अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस। आज फिर जो है टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी करना ने एक बार फिर यहाँ डाक बंगला टंगडार के अंदर एक पुरअमन एहतजाज किया और गवर्नमेंट को एक यादाश्त पेश की कि साधना टनल आखिर कब तामीर होगा। यहाँ पे कई एक टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर जमा हुए, करना इलाका के सरपंच साहबान जमा हुए, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ जितने भी शहरी थे वो सारे यहाँ पे जमा थे और एक पुरअमन तौर पर जो है एहतजाज हुआ और एक बार फिर यादाश्त पेश की गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कि आखिर करना के लोगों के लिए जो दरीना मांग है, यानी सदियों से ये मांग चली आ रही है और वक्त की अहम ज़रूरत भी है, आखिर इन लोगों को टनल कब मिलेगा और ये कब जो है इनके सपने जो हैं वो पूरे होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह हाजी वली अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज के मुद्दे पे जो इनका ये चल रहा है, पिछले कई सालों से जो है इनकी जदोजहद चल रही है, करना की आवाम जो है इनके साथ है, तमाम रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए वो भी हमेशा शरीक रहते हैं, इनके शाना बशाना खड़े रहते हैं। वली अहमद साहब, आपसे मुखातिब होकर ये पूछना चाहेंगे कि जो आपकी चल रही है, तारीख चल रही है टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, इस हवाले से आज भी आपकी मीटिंग थी, पुरअमन एहतजाज था, तो इस हवाले से थोड़ा हमें बता दीजिए। जी ताहिर साहब, मैं अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी देर हो गई, और 3 साल से ये कार्रवाई चली आ रही है। साधना टनल की मांग जो है देरीना मांग है और ये हमारा हक है, उस हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। और ये काफ़ी टाइम गुजरने के बाद में कुछ कोरोना की वजह से या दफ़ा 370 का जो कानून पास हुआ था, तो उसके बाद हमारी कमेटी जो है थोड़ा डिले कर दिया उसको, तो बीमारी की वजह से ज़रा पीछे हो गया। हम 3 साल 4 अब चौथा साल जा रहा है। हमारी कोशिश है, हम गवर्नमेंट को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपने 2018 के बीच में हमें एक हमारी चिट्ठी जो मरकज़ के पास पहुंची, वहाँ से हमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है उसका जवाब आया और डायरेक्टर जनरल ऑफ बैकन से भी हमें उसका लेटर आया और डिफेंस की तरफ से हमें एक लेटर आया, तो उसमें सब क्लियर था कि भाई टनल बनेगा। लेकिन वहाँ उस वक्त से लेकर के आज तक हम इंतज़ार करते रहे। 2020 में हमारा एक डेलीगेशन गया, उन्होंने हमारे से जो डॉक्यूमेंट लिए, वहाँ जा कर के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास में भी उन्होंने एक फ़ाइल छोड़ी और उसके अलावा मरकज़ी मिनिस्टर जो अपने जितेंद्र सिंह जी हैं और मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास आदमी हैं, उनके पास एक फ़ाइल दी। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि उन्होंने 20 दिन दिए थे, हमने कहा चलो ठीक है, 20 ना तो महीना सही, 2 महीने सही। लेकिन उस वक्त से लेकर के 5 फरवरी 2020 से 5 से लेकर के आज तक हमें उनका कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 17 जनवरी 2020 में नितिन गडकरी जी ने सुबह बैठे, कॉन्फ्रेंस बैठी, उसमें एक फ़ैसला तय किया गया जो हमारा फर्स्ट नंबर आना था, यानी टनल का फर्स्ट प्रायोरिटी हम मांग रहे थे, सेकंड प्रायोरिटी में थे तो फर्स्ट प्रायोरिटी मांग रहे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं ख़ास कहूँगा कि अपने नितिन गडकरी जी जो हैं, उन्होंने वो जो टनल दिया इस वक्त जेड मोड़ वाला सोनामर्ग को यात्रा के लिए, हमें बहुत अफसोस है कि उसको फर्स्ट नंबर दे दिया और हमारा तो क्या पता नहीं कौन सा नंबर चला गया। उन्होंने कहा था कि 20 दिन के अंदर हम इसका ऐलान करेंगे और पैसा भी सैंक्शन करेंगे। तो हमारा जो है अभी DPR तैयार नहीं है, DPR 5 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर जनरल से उन्होंने मांगा भी है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि उनको DPR मिला या नहीं मिला। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उसमें काफ़ी सारी इन्होंने देर कर दी। हम तो उम्मीद रखे हुए थे कि बहुत ही जल्दी हमारे साधना टनल का काम शुरू हो जाएगा। तो उसी बिना पर हमने आज जो है मीटिंग बुलाई हुई थी, पूरा इलाके के ज़ेशूर लोग थे जिनके साथ मैंने ये मशवरा किया और हमने यही कोशिश की कि आगे आने वाले वक्त में हम दोबारा अपनी बात को ऊपर पहुंचाएंगे और अपने गवर्नर साहब तक भी पहुंचाएंगे और मरकज़ तक भी इस बात को पहुंचाएंगे। हमारा टनल कब और कब कितनी देर के मतलब लगेगी उसके शुरू होने को। तो अगर पैसा नहीं है इतनी बड़ी गवर्नमेंट के साथ में, इतने बहुत बड़े मुल्क के पास में अगर पैसा नहीं है, ये छोटा सा टनल जो 6 किलोमीटर का है, तो फिर कहाँ से आएगा पैसा इसके लिए। तो छोटे छोटे कामों में इतना खर्चा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे ये जो आज मैंने मीटिंग की, इसके जो आप ये रिपोर्ट देंगे
तो ऊपर तक यही पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि इसका हमें कोई मस्बत जवाब मिलेगा। अगर नहीं मिला तो हमारी जद्दोजहद जो है ये जारी रहेगी। मैंने आपने आके डेट दे दी हुई है और टाइम दिया हुआ है पूरे इलाके को। तो मैं आगे एक दोबारा मीटिंग बुलाऊंगा और इसका पक्का बंद करूंगा और एहतजाज करूंगा और पक्की हड़ताल करूंगा इसके लिए। जब तक हमें ये टनल नहीं मिलता है तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं, और हमारी जद्दोजहद जो है जारी रहेगी किसी भी। टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, जिनकी देरीना मांग है, 3, 4, 5 सालों से ये लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि करना की जो ऑलमोस्ट 1 लाख आबादी है उनको टनल दिया जाए, जो एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। अगर आप पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री देखेंगे, इस रोड पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, और खासकर विंटर में नवंबर से लेकर अप्रैल तक तो ये जो रोड है एक मुझे लगता है कहते हैं डेथ ट्रैप बन जाता है। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हुए जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि गाड़ी इतने दूर जा गिरी थी कि कोई किसी से के साथ किसी का रब्ता ही नहीं हुआ। तो इनकी एक पीसफुल प्रोटेस्ट था इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जिसमें मैं भी आई थी। मेरी भी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप क्योंकि ये बात काफ़ी आगे तक जा चुकी है और ऐसा नहीं है कि कोई नया मुद्दा है, मैं इन सब की बिहाव पे और पूरी करना की आवाम की बिहाव पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा जो एक जेन्युइन डिमांड है आप इसे पूरी करें। क्योंकि मैंने जैसे यहाँ भी कहा कि जो इस रोड की मेंटेनेंस और जो इस पे बाकी खर्चे होते हैं उसका आधा खर्चा भी नहीं होगा। तो आप प्लीज़ यहाँ, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया, यहाँ पर हमारे और भी काफ़ी मसाइल हैं, अगर रोड का मसला नहीं रहेगा तो मुझे लगता है हमारे मसाइल में काफ़ी कमी आ जाएगी। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि क्योंकि हमारी जो जितनी भी मेहनत है इसको तभी जाकर रंग मिलता है जब मीडिया हमें सपोर्ट करती है। आप ही की वसासत से हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचती है, ऐवान बाला तक पहुँचती है, इसलिए सबसे ज़्यादा शुक्र के हकदार आप हैं। तो जहाँ तक आपने पूछा कि हाँ जी हमारी मेहनत कहाँ पहुँची है, 3 साल कबल हमने जो मेहनत शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपनी मेहनत से। पूरी उम्मीद है हमारी अपनी मेहनत से, जो इलाके के लोगों ने मिलजुल कर मेहनत की है, बग़ैर किसी रंग नस्ल के, बग़ैर किसी ज़ात पात के, बग़ैर किसी इलाके के, बग़ैर किसी ज़ुबान के, हर आदमी ने यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और उसका जीता जागता सबूत यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके दफातर के अंदर हमारी जो मेहनत है इस वक्त उसका बोलबाला है। वहाँ पर हमारी फ़ाइलें पहुँच चुकी हैं, उस पर इस वक्त काम चल रहा है, उसके बारे में सोच विचार हो रहा है कि हाँ जी ये जो हमने टनल निकाली है इसको कहाँ से निकालना है, इस पर कितना खर्चा आएगा और इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, इसको स्टडी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हमने आज जो यहाँ पर हमने लोगों को गैदर किया है, यहाँ पर हमने आम लोगों को नहीं बुलाया है, बल्कि इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी जो हमारे इलेक्टेड सरपंच थे, पंच हजरात थे, उनको हमने यहाँ पर मदऊ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हुई, जिनमें से बहुत सारे लोग इस वक्त चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोग्राम भी चल रहा है, वहाँ पर भी चले गए हैं, अपनी हाज़िरी यहाँ पर उन्होंने दी है। तो हमारी उम्मीदों से ज़्यादा यहाँ पर जो लोग थे आज यहाँ पर जमा हुए हैं, और उन्होंने ये उम्मीद और यकीन दिलवाया कि हाँ जी जब भी आपकी तरफ से कोई ऐसी कॉल होगी हम पूरे करना के बच्चे को जमा कर देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम इतने लोगों को यहाँ पर जमा करें जो किसी मसले का बाइस बन जाए। हमें पता है कि ये जो डिमांड है ये जेन्युइन डिमांड है, ये हमारा हक है, कानूनी तरीके से हम जमहूरी तरीके से हम इसको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हमें ये लगेगा कि हाँ जी हमारी ये जो जायज़ मुतालबा है इसे इग्नोर किया जा रहा है, इसे हमसे हमारी बातों पर क्या तवज्जो नहीं दी जाती है, तो हम फिर पूरे इलाके को जमा करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हाँ जी हमारे इलाके के अंदर लेने का दम है या नहीं है। तो फिर हम यहीं पर नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा मार्च जिस तरह से किसानों ने पंजाब के अंदर से अपना आंदोलन शुरू किया, दिल्ली के अंदर इस वक्त जाकर जम कर बैठ गए, इसी तरह हम करना के अंदर भी हम एक ऐसा ही आंदोलन शुरू करने की कोशिश करेंगे। करना के अक्सरियत आबादी जो है वो यहाँ से निकलकर दिल्ली में जंतर मंतर जाकर वहाँ पर धरना देगी और पूरे हिंदुस्तान को बताएगी कि हाँ जी जो सरकार इस वक्त ये दावा कर रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को एवरोगेट करने के बाद वहाँ पर तरक्की की नदियाँ बह जाएंगी, तो उस सरकार के जो दावे हैं वो शराब हैं। इस वक्त वो इलाका जो हिंदुस्तान के लिए एक गेट की हैसियत रखता है, जो हिंदुस्तान के लिए एक बॉर्डर की हैसियत रखता है, वो इलाका परेशान है, वो इलाका इस वक्त मुसीबतों के अंदर फंसा हुआ है। वहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका कोई भी कसम पुरसी करने वाला नहीं होता है, उसके इलाज मुआवजे के लिए बड़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। एक मामूली सा काम है, इस हिंदुस्तान के लिए ये काम कोई बड़ा माने नहीं रखता है, कोई बड़ी रकम नहीं है जहां पर हम बाकी चीज़ों पर इतना खर्चा कर लेते हैं। अगर अपने लोगों पर हम खर्चा करें, ये दुआएं देंगे और इस हिंदुस्तान पर फ़ख्र करेंगे कि हाँ जी हमारा मुल्क हमें पालने की कोशिश कर रहा है, हमारी बातों को संजीदगी से ले रहा है, तो हम चाहते हैं सरकार बातें नहीं बल्कि काम पर यकीन रखे। हमारी सरकार, पहली बात यह है कि कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, पिछले 6 साल से बहुत अच्छा काम हुआ है इस पर। 2015 के बाद जब DPR हमारा बन गया था
اس کے بعد ٹینڈر بھی ہوا اس پہ، انہوں نے ٹینڈرنگ کے لیے کال بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا۔ 2019 میں ایک باری پھر سے ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹینڈر پھر سے کال کیا، اور اس کے بعد صرف ٹینڈر کال کرتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری ایک کمیٹی دلی تک پہنچی، نتن گڈکری صاحب کے پاس بھی گیا، ہر ایک شخص کے پاس پہنچے جو اس کے ساتھ منسلک تھا، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ امید نظر نہیں آ رہی ہے کچھ ہونے والا ہے اس میں، یعنی بہرحال بیچ میں نے جیسے ابھی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک انہوں نے نیا اسکیم، ایک نیا ڈی پی آر کیا ہے ٹیٹوال سے دراس تک۔ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ہمارا چھوٹا سا ٹنل نہیں نکل پاتا تو یہ دراس سے ٹیٹوال روڈ بنانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ کم سے کم پہلے ہمارا ایک 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے کچھ سوچیے۔ ہم اس گورنمنٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کم سے کم ایک باری جاگیں، یہ کھوکھلے وعدے نہ کریں جیسے 15 لاکھ والی۔ ہم 15 لاکھ تو ہم کو چاہیے نہیں، کیونکہ تو وہ ملیں گے نہیں، نہ ملیں گے ہم کو۔ کم سے کم یہ جیسے کسانوں کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ نہ ہو، تو کم سے کم یہ ٹنل کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم کمیٹی کے ساتھ ہیں، جب تک ہم یہ ٹنل حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم چپ کر کے نہیں بیٹھنے والے۔ بارامولہ کی عوام کے لیے خوشخبری، اب آپ کے شہر میں بچوں کے ملبوسات کی شاندار دکان کا آغاز ہو چکا ہے۔ بیبی ورلڈ نزدیک احمد کمپلیکس بارامولہ۔ ہمارے یہاں بچوں کے لیے دلکش اور دل فریب ڈیزائنز میں مختلف قسم کے ملبوسات دستیاب ہے۔ ہمارے یہاں مختلف قسم کے برانڈز دستیاب ہے، جن میں نائکی، ٹامی، فرسٹ بیبی، آئی بوائے، بیبی ہگ، سرپلس، HM، فیکٹینو، نیکسٹ، OBS، پولو اور پیوپلز آتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ڈائل کریں 7006603497۔ یاد رکھیں اور تشریف لائیں بیبی ورلڈ پارک روڈ نزدیک احمد کمپلیکس بارامولہ۔ بین الاقوامی سطح نامور زرعی مرکز بایو سٹیٹ انڈیا لمیٹڈ میو باغو باپت بایوزائم فروٹ پلس گرینیولز تو لکوڈ پیش کران، یمیک بنیادی مواد ایسکو فائلم نڈوسم ناروے پہ حاصل کرت خمیری عمل ہند ذریعہ بینٹونائٹ رلوت تیار کرنے بایوزائم معدنیاتن ہند خزان اس زمین ہز جراثیمی قوت تو پیداواری صلاحیت بڑھانے ست کلین بیمارن تو موسمی حالاتن ہند مقابل کرنک طاقت بخشان۔ بایوزائم فروٹ سیٹنگ، ژوٗنٛٹھ رنگدار، رزدار تو وٲر ختم کرنس مز کارآمد لبنہ آمت، اس زرعی یونیورسٹی شالمور تو ہماچلن سفارش کورمت۔ ولو اس تہ کرو پنن باغن مز بایو سٹیٹ انڈیا لمیٹڈ بایوزائم فروٹ پلس گرینیولز تو لکوڈ استعمال تو انو پنن باغن بہار۔